फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, जब आप शायद पहली बार या बहुत नया आपके लिए एक्सपीरियंस होता है कि एक सेपरेशन मोड आता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगर ये बहुत ही फर्स्ट टाइम हुआ है या बहुत ज़्यादा रेगुलर आप में नहीं होता, तो जब ये होता है आप पर इसका बहुत ज़्यादा अजीब सा असर होता है। और दोनों को ही होता है, ये नहीं कि आपको होगा उसको नहीं होगा, उसको होगा आपको नहीं होगा, ये दोनों पे ही असर करता है। उसकी वजह क्या है कि आप इतना डिप्रेस्ड फील करते हैं जब ये सेपरेशन मोड होता है, चाहे टेम्पररी से, लेकिन उस वक्त आपको ये डर होता है कि कहीं ये परमानेंट ना हो जाए, ये सेपरेशन ब्रेकअप में ना बदल जाए, दूरियों में ना बदल जाए। तो आपका जो एक बायोलॉजिकल और इमोशनल क्लॉक है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जो लाइफ आपकी स्मूथली चल रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस डेफिनेटली प्लीजिंग नहीं होते, डिसअपॉइंटिंग होते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी ही होता है। अगर परमानेंट भी होने वाला है तो भी ये सब रब पर छोड़ देना चाहिए, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन इस दरमियान आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं आप तो जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, किस तरह के डिप्रेशन के दौर से वो गुजर रहे हैं, ये आपको आज की रीडिंग से पता चलेगा। फ्रेंड्स, डिप्रेशन क्यों आता है? जब ये ब्रेकअप होता है, टेम्पररी ही सही, सेपरेशन होता है टेम्पररी ही सही, या परमानेंट भी, जैसे कि मैंने कहा, उसको आप टाइम पर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इस सेपरेशन का जो असर है आपके पर्सन पे किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है वो आज हम देखेंगे। वो इसलिए भी होता है कि आपको एक दूसरे की ऐसी आदत हो चुकी होती है, हर वक्त एक दूसरे के साथ आप बिताते हैं, चाहे ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन ही सही, किसी ना किसी तरह से आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर ऑफलाइन होते हैं तो आपका जो फिज़िकल क्लोजनेस है वो ज़्यादा होता है, और सेपरेशन के टाइम पर आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऑनलाइन भी जब आप सेपरेशन मोड नहीं होता, ऑनलाइन एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक तरह से एक दूसरे के टच में होते हैं, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप सेपरेशन मोड में हैं। तो आपको जो एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है उस पर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर आपको होता है। अब आपके पर्सन पे ये कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। डेफिनेटली वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, लेकिन उनका डिप्रेशन किस तरह से दिख रहा है आज हम वो पता लगाएंगे। 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे रहेगा ये रुद्राक्ष स्टोन, और पाइल 2 पे आपके लिए रहेगा ये बुद्धिस्ट प्रेयर स्टोन। पाइल 1 रुद्राक्ष और पाइल 2 ये बुद्धिस्ट प्रेयर स्टोन। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही, और जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के बहुत ज़्यादा फैंस हैं या पैट्रन्स हैं, उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगी, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप दोनों ही रीडिंग्स देख लेना, और जिस पाइल से रिजोनेशन हो उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। पाइल 1 रुद्राक्ष, पाइल 2 बुद्धिस्ट प्रेयर स्टोन। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली तसल्ली से, जिन्होंने भी सिलेक्ट करनी थी, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 रुद्राक्ष स्टोन के साथ। आपके पर्सन डिप्रेशन में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उन पर क्या असर हो रहा है फिजिकली, इमोशनली, इस डिप्रेशन से वो कैसे डील कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। रिवर्स नहीं लेती हूँ मैं रीडिंग्स में, अपराइट कार्ड्स ही लेती हूँ। पहले अपने कार्ड्स देख लीजिए। पाइल 1 सन, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है, अर्थ साइन भी बहुत ज़्यादा है, फायर साइन भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एयर साइन का इतना प्रभाव नहीं है इस रीडिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, जो एयर साइन को बिलोंग करते हैं आपका रिजोनेशन 75 टू 80% के बीच में रहेगा। वाटर और अर्थ साइन का रिजोनेशन ऑलमोस्ट, और फायर का भी ऑलमोस्ट 100% रहेगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ोडिएक साइन से। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन को। आपके जो पर्सन है इस वक्त इमोशनली बहुत, क्योंकि कप्स के इतने कार्ड्स आए हैं तो इमोशनली तो बिल्कुल डिप्लीटेड हैं। उनमें जैसे एक एनर्जी लेवल ही उनका जो है ख़त्म हो चुका है, कोई आशा नहीं, कोई ताकत की, मतलब एक जो फीलिंग होती है ना मेरे में एनर्जी है, वो चीज़ ही नहीं है। इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन में। उनकी ऐसी हालत है कि कोई भी उनको कुछ किसी भी तरह की हेल्प देने की कोशिश करता है, घर में भी या उनके फ्रेंड सर्कल में भी, कि चलो अपने आप को इसमें से बाहर निकालो, लाइफ बहुत अच्छी है, ये वो, जैसे भी कैसे भी। एक फैमिली मेम्बर क्या बोलेगा एक डिप्रेस पर्सन को, एक दोस्त क्या बोलेगा डिप्रेस पर्सन को, सब लोग उनको ये सब समझाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर होता नहीं है इन बातों का। ख़ास तौर पे मैं कहूँगी उनको स्लीपलेसनेस का बहुत प्रॉब्लम है आपके पर्सन को इस वक्त। उनको नींद आती ही नहीं है, क्योंकि जब इंसान इमोशनल, किसी को फिज़िकल बहुत असर होता है तो फिर भी वो मैनेज कर लेता है, लेकिन जिस इंसान को इमोशनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं उसके लिए नॉर्मल लाइफ को जीना मुश्किल हो जाता है। तो इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन में। बहुत ज़्यादा सैडनेस, इंसोमिया, जैसे कि नींद ना आना, रात भर जागना, आपके बारे में सोचना, ये सब बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हैं। आप दोनों में जो ये डिस्टेंस है, ये कार्ड भी जैसे आप देख सकते हैं डिस्टेंस का, आप दोनों में जो डिस्टेंस है, लैक ऑफ मूवमेंट है जो आप दोनों के साइड से, ना आप कोई कोशिश कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इस वक्त। मतलब इस तरह की कोशिश नहीं कर रहे आप लोग जो एक दूसरे को दिखे, उस तरह से आप कर रहे होंगे इमोशनली सोच कर एक दूसरे के बारे में, जिससे एक ऐसे वाइब्स चाहते हैं उनको कि वो और भी ज़्यादा हर्ट इसलिए कि उनको आपका जो लॉस है वो बेयर नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी महसूस हो रही है, इमोशनल डिप्लीशन उनको फील हो रहा है, स्लीपलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि उनको हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, किसी ना किसी ऐसी एडिक्शन में वो इस वक्त चले गए हैं। क्योंकि जब इंसान इमोशनली इम्बैलेंस होता है तो किसी ना किसी एडिक्शन का वो सहारा लेता है। मेडिकेशन भी हो सकता है कि ऐसी कोई मेडिसिन जिससे नींद आए उनको, कुछ भी ऐसा, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपसे जो डिस्टेंस बढ़ चुका है, एक जो स्लो पेस में हर चीज़ मूव हो रही है या मूव ही नहीं हो रही है, उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। रातों को जागना, जागते जागते बस वही बातों को याद करना, कैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया था, ये उनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और जो भी उनके आसपास के लोग उनको फील करवाना चाहते हैं, हैप्पी फील करवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उनके लिए, कुछ जैसे नई नई सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि वो खुश हो। आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी नया उनके लिए करने की कोशिश करता है कोई भी उनका फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा, उनको लगता है भाई छोड़ो ये सब, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। उनको जैसे मज़ा आ रहा है बैठकर आपके बारे में सोचते रहना, आपके बारे में याद करना बातों को, कैसे आप दोनों ने टाइम को स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ों को रिकॉल करना, उससे उनको खुशी मिलती है। कुछ भी नया कोई प्रपोजल लाए उनके लिए, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस वक्त। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी अगर उनको कुछ ये समझा रहे हैं कि प्लीज़ इसमें से बाहर आओ, भूल जाओ, इस सिचुएशन को फेस करो, ऐसा भी समझाते, पर उनको जैसे फेस करने का मन ही नहीं करता। उनको अच्छा लग रहा है कि वो पूरा दिन बैठे बैठे बस वही बातों को याद करें जो आप दोनों के दरमियान कभी हुई हैं। अपनी तरफ से वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा डेवलपमेंट हो। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं
कि वो चाहते हैं कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो कि जो ये बर्डन है उनके ऊपर इस वक्त, जो इमोशनल बर्डन है वो ख़त्म हो जाए। वो चाहते भी हैं सब इम्प्रूव हो जाए, लेकिन वो स्टेप्स लेना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त उनका इमोशनल इम्बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग और हाई है, इतना बर्डन है इस डिप्रेशन का, कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे। चाहते तो बहुत कुछ है करना, कोई स्टेप लेना, लेकिन उनकी इमोशनल सिचुएशन ही ऐसी है कि उनको बिल्कुल मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती। उनको लगता है सब छोड़ दूँ, सब जाए यहाँ से, मेरे पास कोई ना बैठे, कोई ना आए, और मैं बैठे बैठे बस अपने पर्सन के बारे में सोचता रहूँ या सोचती रहूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं वो बिस्तर पे बस लेटे ही रहते हैं और हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी फील हो रही है इसमें से। उनको लेटकर पूरा दिन आपको याद करना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसकी बजाय कि वो सिचुएशन को फेस करे, डील करे, इम्प्रूव करे, इसकी बजाय वो डिप्रेशन में जाकर बस लेटे लेटे आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। उनको इस वक्त ऐसा लगता है सब कुछ जो भी है दिन भर का काम कर लूँ और जैसे फ्री हूँ बिस्तर में जाकर लेट जाऊँ और आपके बारे में वो सोचते रहें। इस तरह का मुझे उनका हाल दिख रहा है। अपनी जो वीकनेसेस है उस पर उनका काबू ही नहीं है, और उनकी वीकनेस है उनका इमोशनल इम्बैलेंस। बहुत सारे आप देख सकते हैं कप्स आए हैं और फिर उसमें ये टेम्परेंस और स्ट्रेंथ का कार्ड। बैलेंस ही नहीं है। अपनी जो भी उनकी स्ट्रेंथ थी आपसे ब्रेकअप होने के पहले, सेपरेशन के पहले, वो जो भी उनकी जो चीज़ें उनको ताकत देती थी, अब वही चीज़ें उनको कमज़ोर कर रही है। मतलब आपकी यादें जो उनको एक स्ट्रेंथ देती थी, न्यू एनर्जी देती थी, इस वक्त वही चीज़ें उनको बिल्कुल बेहाल करके रखा हुआ है। इतने ज़्यादा आपके पर्सन डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। और जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है उनका, कि बिस्तर पर लेटे लेटे जैसे ही कुछ भी चीज़ से फ्री होते हैं, लेट जाते हैं और आपके बारे में यादों में खो जाते हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन इस वक्त हाल में है, इस तरह के डिप्रेसिव स्टेट से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। आपका तो जो हो रहा होगा आप जानते ही होंगे, लेकिन इस वक्त हम रीडिंग में देख रहे हैं आपके पर्सन की कंडीशन को। तो इस तरह की कंडीशन है आपके पर्सन की। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नया कोई कुछ लाता है उनके लिए, चाहे चलो टिकट्स लाते हैं, वैसे तो खैर मूवी पे नहीं जा सकते, लेकिन चलो टीवी पे देख लेते हैं कोई अच्छी मूवी, कोई अच्छा नेटफ्लिक्स पे अच्छी मूवी लगाते हैं, देखते हैं। उनका कुछ भी दिल नहीं करता। कहीं जाने का कोई प्रपोजल आता है, चलो घूमने जाते हैं, उनका वो भी मन नहीं करता। बस उनको जो अच्छा लगता है वो ये है, बिस्तर पे लेटे रहो और आपके बारे में सोचते रहो। उससे उनको शायद थोड़ा मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है कि उस दरमियान उनको लगता है वो आपके नज़दीक है। इन चीज़ों को याद करके उनको लगता है वो आपके पास हैं, आपके साथ हैं। उन आपकी जो दूरी है उसका एहसास थोड़ा कम होता है आपको बार बार याद करने की वजह से। ये मुझे दिख रहा है आज आपकी रीडिंग से। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट ऑफ माइंड है, डिप्रेशन में इस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ये असर हो रहा है आपसे सेपरेशन का उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया है कि आपके पर्सन किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। खैर हैंडल तो कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये उनके हालात हैं इस वक्त। अब हम लेंगे पाइल 2 बुद्धिस्ट प्रेयर स्टोन। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन इस डिप्रेशन के हाल में क्या क्या फेस कर रहे हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या है उनकी इमोशनल, बायोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन। इससे आपको शायद थोड़ी राहत मिले। जैसे कहते हैं ना, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। तो आपके हाल में और उनके हाल में क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिफरेंस है इस टेम्पररी सेपरेशन मोड के दरमियान, आइए देखते हैं वो इस रीडिंग में। अपने कार्ड सुन लीजिए। पाइल 2, स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून। तो साइन की अगर बात करूँ तो सारे एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सबका ही इन्फ्लुएंस दिख रहा है।
आइए एनालाइज करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके पर्सन का क्या हाल है इस डिप्रेशन के दौर में, क्योंकि आपसे वो सेपरेटेड है इस वक्त, टेम्पररी सही लेकिन सेपरेशन तो है ही। तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हो रहा है उनके दिमाग पे, दिल पे और यहाँ तक कि उनकी सेहत पर। आइए एनालाइज करते हैं। जो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड से, आपके पर्सन बिल्कुल निराश हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं। उनको ये सब फील हो रहा है कि कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते थे उसमें जैसे एकदम से एक फुल स्टॉप आ गया है। इतना वक्त एक दूसरे के साथ बिताना ऑफलाइन ऑनलाइन, और अब बिल्कुल ही एक स्टैंड स्टिल हो चुका है। ऐसा रेस्ट मोड आ गया है जो किसी को भी पसंद ना हो। एक रेस्ट होता है जो इंसान अपनी मर्जी से लेता है, एक रेस्ट होता है जो उस पर थोप दिया जाता है। तो आपके पर्सन को ये जो सेपरेशन मोड में जो कोई एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो या ज़रा दिल फेंक इंसान हो तो क्या सोचता है, चलो अच्छा है तौबा छूटी, थोड़ा टाइम में अपने जो काम पूरे करने वो कर लूँ, अच्छा ये सेपरेशन मोड है तो उसमें मेरी बहुत सारी जो पेंडिंग एक्टिविटीज़ थी वो पूरी कर लूँ। ऐसा उनको नहीं फील हो रहा है। ये जो रेस्ट मोड नेचुरली उनको मिला है वो उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। और ये जो हालात है उसमें उनका जो स्टेटस क्या है वो बहुत अजीब सा है, क्योंकि वो ऐसे में और भी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो एक्चुअली उनको करनी नहीं चाहिए थी। अपने आप को आपकी यादों से दूर रखने के लिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी हो रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो एक्चुअली वो कभी भी ना करते अदरवाइज। जब आपके साथ होते और जो वो ना करते, ऐसी चीज़ों को वो इस वक्त कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से ये मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में वो ले रहे हैं पार्टिसिपेशन जो उनको अदरवाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब उनके फ्रेंड्स जैसा वो कहते हैं कि चलो बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो करते तो हैं पर उनको उससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। वो करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए दूसरों को कि देखो मैं कुछ नहीं फील कर रहा, ये जो मेरा सेपरेशन मोड है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा। ये इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए वो अपने आप को इतना ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जिससे उनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बल्कि दिल ही दिल में वो और ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। इससे उनको कोई शांति या हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। इस तरह की वो एक्टिविटीज़ में अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहे हैं ताकि आपको वो भुला सके। आप देख सकते हैं जब मून कार्ड आया हो और उसके साथ स्टार कार्ड, इसका मतलब कितना ऑपोजिट उनका माइंड चल रहा है। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम होपफुल, मुझे ये सेपरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली जो उनकी ये लास्ट कार्ड है, एक्चुअली जो उनकी मेंटल स्टेटस है वो बहुत अलग है जो वो दूसरों को दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो सोशल मीडिया पे उनकी हरकतों को देखकर कि ये शायद आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं कि देखो कितने एक्टिव हैं, लेकिन वो वैसे एक्टिव नहीं है जैसे आमतौर पे इंसान को होना चाहिए। बस आपको ये दिखाने के लिए उनका ये डिप्रेशन का आउटलेट अलग तरीके से है, और आपको ये दिखाने के लिए आई एम नॉट मिसिंग यू, डोंट थिंक आई एम मिसिंग यू, मैं तुमको बिल्कुल मिस नहीं कर रहा या कर रही, और मैं देखो कितना एंजॉय कर रहा हूँ अपने लाइफ को। इस तरह की आप पे इम्प्रेशन वो क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा विचलित हैं, बहुत ज़्यादा वो तड़प रहे हैं, उनको कोई राहत नहीं है। दिखावे का रेस्ट है, ये जो रेस्ट पीरियड वो एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो एक्चुअली बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे स्विच वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं उनको आपकी खातिर। जब भी आपकी याद आती है वो कुछ ना कुछ स्विच वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि नो आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ हर, आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ हिम, मुझे अपने आप को बिजी रखना है। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी जो यादें हैं उनको वो भुला सके, लेकिन फिर भी भूल नहीं पा रहे, क्योंकि ये सब दिखावा है, ये सब एक शो ऑफ वो कर रहे हैं ताकि सबको वो धोखे में रख सके कि आपके बिना बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर रहे। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल ही दिल में उनको और भी ज़्यादा ये स्टुपिडिटी लग रही है कि जो चीज़ वो अदरवाइज़ नहीं करते, क्योंकि आपके बिना उनको ये सब करना पसंद ही नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखना, वो आपके साथ ही अच्छा लगता था उनको, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपके बिना वो बहुत हैप्पी है, उनको ये सब करना पड़ रहा है, और उसके लिए वो स्विच वर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि वो हैप्पी हैं। मतलब वो आपको धोखा देने से ज़्यादा खुद को ही धोखा दे रहे हैं, ये दिखा दिखा कर सबको
कि लिसन, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो पक्का समझते हैं, और शायद आप भी ये समझ रहे होंगे अगर आप में इतनी मैच्योरिटी है इमोशनल, कि वो ये सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। और अगर आप इमैच्योर हैं तो आप ये सोचकर दुखी हो रहे होंगे, देखो कितने खुश हैं, मेरे बिना कितना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ये पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेटली आप ये मैसेज को ज़रूर पकड़ लें कि वो इस वक्त ये सब कर रहे हैं सिर्फ आपको जलाने के लिए, आपको टीज़ करने के लिए। वो इन चीज़ों को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ गए हैं उनका क्या हाल है, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा। ये टेम्पररी इस सिचुएशन को अगर कोई कनिंग इंसान होगा ना तो कैसे यूज़ करेगा, चलो अच्छा है पेंट छूटा थोड़े टाइम के लिए अपने पर्सन से, मैं थोड़ा और लाइफ को एक्सप्लोर कर लूँ, थोड़ा और मज़ा ले लूँ, फिर आके इसको सॉरी बोल के बात ख़त्म कर ही दूंगा या कर दूंगी। पर आपके पर्सन ऐसा नहीं फील कर रहे, वो तो इतने स्टूपिड हैं कि आपको जलाने के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि आपको जलन हो। और अगर आप भी थोड़े स्टूपिड हैं तो आप इस बात से जल रहे होंगे, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा सेंसिबल बनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये उनके डिप्रेशन का ही एक तरीका है, डिप्रेशन का ही एक फॉर्म है, जो इस तरह से वो आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल खुश नहीं है, ये रेस्टिंग फेस उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, अंदर से वो इस हाल में है, बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उनको। और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि इस जो वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे जल के आप कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे, इस आशा से ही वो ये सब कर रहे हैं। तो पाइल 2 आपका भी रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको पता चल गया आपके पर्सन इस डिप्रेसिव मोड में किस तरह की स्टुपिडिटीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज मिल गया है आपको कैसे डील करना है इस सिचुएशन के साथ। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, कीप कमिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स। इट्स ऑलवेज माई एडवाइस टू यू, हैंडल योर रिलेशनशिप्स विथ केयर। ये बहुत ही नाजुक चीज़ होती है जिसको बहुत ही दिलो जान से संभाल कर रखना पड़ता है और प्यार से इसे निखारना होता है। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। बाय बाय।